हेलो, आई एम आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का टॉपिक मेरे किसी नियर एंड डियर ने मुझे सजेस्ट किया है कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ टिप्स बताओ कि ये चीज़ जो है इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे होते हैं। ये चीज़ है जो लोग हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग लोग होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग लोग इन द सेंस सबकी लाइफ में होते हैं। आपको पता होगा कि मैं जब ये नाम ले रही हूँ ना, ये कॉन्फ्लिक्टिंग या टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल, हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते ही हैं। तो उनसे हमको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो मोर ओवर उससे आप ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हमारा अच्छा है तो हमको नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों के साथ में मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड यू आर राइट। द थिंग इज, हम अपनी एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं, हम अपनी एनर्जी देना चाहते हैं कि नहीं उनको। मोर ओवर बात यहाँ से शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि वो लोग इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, नेगेटिव हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे कि ऑफिस के लोग पकड़ लो, नेबर्स हो गए, ठीक है, जिनसे डायरेक्टली कोई खास लेना देना आपको नहीं है। आप चाहो तो रिलेशन रखो, चाहो तो लिमिटेड रखो, ठीक है ना। तो वहां पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को खर्च करने की जरूरत नहीं रहती है, हर किसी के साथ में मैनेज करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। सो आपको ये बात थोड़ी सी यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आपको कब खुद को इम्पोर्टेंस देना है और कब आपको दूसरों के साथ एम्पैथी दिखाने की ज़रूरत है। सो इन लोगों को आजकल सोसाइटी में एक अलग नाम दिया गया है और वो है टॉक्सिक पीपल। मुझे नहीं पता था सीरियसली, जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है तब ये वर्ड नहीं था। टॉक्सिक कोई लोग नहीं होते थे, सब्सटेंस होते थे, तब तक चीज़ें होती थी, लोग नहीं होते थे। बट यहाँ पे ये हुआ कि लोग अब बोलते हैं टॉक्सिक लोगों से कैसे दूर रहें। उससे बात करने के बाद एक टॉक्सिक फीलिंग आती है। सो नाउ आई एम ऑल्सो एक्वायरिंग दोज टर्म्स, क्योंकि लोगों को समझने के लिए आसानी रहेगी कि नेगेटिव, कॉन्फ्लिक्टिंग लोग और टॉक्सिक लोग से अपने आप को आप कैसे बचा के रख सकते हो। अपने आप को बचाने की बात हो रही है, या उनके साथ अगर रहना ही है, बात करना ही है और आपका सामना होता ही रहता है, तो आपको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। कैसे होते हैं ये लोग, अभी अगर मैं आपको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी तो मैं वर्ड यूज करने वाली हूँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। होते हैं ऐसे लोगों को, जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट। अब ये क्या हो गया ना, बड़े बड़े वर्ड्स हो गए। आपने अगर नहीं पढ़ा इनके बारे में, नहीं जानते हो आप अगर इनके बारे में, तो मैं आपको एक एक के डिटेल में जाएंगे ना तो एक एक, एक के अलग अलग वीडियोस बन जाएंगे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी बोल के एक अलग चीज होती है, अलग बुक्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग इतना ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते, हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन करते हुए हम ऐसे लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि वो लोग कौन होते हैं, कैसे क्या उनका बिहेवियर होता है आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लगेगा वो मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है ना। खुद को सही साबित करने के लिए वो बातें बनाते हैं। दूसरी बात, वो झूठ भी बोलते हैं खुद को सही साबित करने के लिए, खुद का पॉइंट रखने के लिए, खुद को कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, कुछ को सुपीरियरिटी, कुछ को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो लोग आपके सामने हर एक चीज़ बढ़ा चढ़ा कर, मैनिपुलेट करके और झूठ बोल के पोर्ट्रे करते हैं। आप 1 2 10 बार तक नहीं समझोगे, बाद में आपको समझ आ जाता है कि गड़बड़ है कुछ, ठीक है ना। इसके अलावा उनके नेचर में आपको एक चीज़ दिखेगी, नार्सिसिज्म, मतलब मैं रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी बात, मेरी मानी जाएगी, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इंसल्ट कर दिया, समझ रहे हैं। और अपने से ऊपर वो कुछ सोच नहीं पाते हैं फिर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन लोगों की नार्सिसिज्म कैटेगरी में आती है। और एक बिहेवियर से आप समझ सकते हो उनमें बहुत डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर आपने उनको उनकी गलती पॉइंट आउट करी तो वो तुरंत अपनी शील्ड लेके तैयार रहते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि, मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि, समझ रहे हैं। डिफेंस खेलते हैं वो, तुमने ऐसे बोला था इसलिए मैंने ऐसे बोला था। तो वो देर इज अ विशियस साइकिल। आप एक चीज उनके सामने रखते हो, कोई पॉइंट अगर उनका, आप उसको पॉइंट आउट करके बताते हो कि दिस वॉज योर मिस्टेक एंड आई फेल्ट बैड और आई फेल्ट ऑड अबाउट इट, वो अपॉलॉजी चक्कर पे नहीं जाते, वो जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, खुद को बचाने के इसमें। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म
इसमें नहीं है कि आपको कराटे और ये और उस टर्म पे भी आप लोग डिफेंस को समझ सकते हो, बट साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है मेरे पे जो एक आक्षेप लग रहा है, जो एक आरोप लग रहा है, मैं उसको अपने पास से हटाने के लिए मैं कैसा अपना ताना बाना बुनती हूँ कि लोग मेरे तक वो ब्लेम नहीं आने देना है मुझे, ठीक है, लोग मुझे ही सही समझे, मुझे अपना डिफेंस इतना तगड़ा रखना है कि जो मुझ पे ब्लेम लग रहा है वो नलीफाई हो जाए। दूसरा उनका बिहेवियर होता है, वो खुद भी ब्लेम गेम में रहते हैं, मतलब वो ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से, तुमने बोला था, ये चीज आपको ऑफिस में भी बहुत लोग ऐसे दिख जाएंगे, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इन इन चीजों से ग्रस्त होते हैं, और हमको क्या लगता है ना ये कोई बीमारी नहीं है, ये है, बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको अभी बताई, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, डिफेंस, बहुत ज़्यादा, बहुत अति में डिफेंस, मतलब आप इतना बोर हो जाओगे सुन के कि आपको लगेगा मैंने बात शुरू ही क्यों की, आप इतना बोर हो जाओगे, वो चीज़ वहाँ पे आती है। नार्सिसिज्म रहता है, ब्लेम, उनको हर चीज़ में ब्लेम गेम, दूसरे के शोल्डर पे रख के बोलना, तुम बोलो ना जाकर, ये सब ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर आप में भी ये चीज़ है, मैं अभी तक तो ये बात बोल रही हूँ कि आपके आसपास ये लोगों में है, और अगर आप में ये है और आप वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं भी करता हूँ, ये भी तो मैं भी करती हूँ, तो संभल जाओ, क्योंकि पर्सनालिटी को सुधारने के लिए कोई भी दिन स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, आज से स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा एक उनकी चीज़ होती है, वो अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। उनको हमेशा अटेंशन चाहिए रहता है, बात मेरी होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, कि मतलब अगर वो मिसिंग है तो उसकी बात हो, वो आ गए तो अरे उसका अप्रिसिएशन हो, समझ रहे हैं। और इसके अलावा होता है एक एक्सट्रीम बिहेवियर, एक्सट्रीम बिहेवियर में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ, ज़रूरत से ज़्यादा आपका सपोर्ट, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अच्छा कहना, ये भी करते हैं। और इंटेंस बिहेवियर भी होता है, मतलब आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कभी कभी इतना ज़्यादा नाराज़गी, इतना ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। अम, इसके अलावा ऑब्सेसिव भी होते हैं, ये भी एक बिहेवियर है ऐसे लोगों का जो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, उनको अपनी चीज़ों से बहुत ऑब्सेशन रहता है, और कोई एक चीज़ को लेके थोड़ा मैनिया रहता है। तो इस तरीके के जो भी बिहेवियर आप में या आपके आसपास के लोगों में है, उन लोगों को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्टिंग पीपल। थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको हैंडल करना, कट ऑफ तो नहीं कर सकते, हमको सबको सोसाइटी में रहना है, अपने लोग हैं, अगर आसपास के लोग हैं, सबको आप कट ऑफ नहीं कर सकते हो। आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप उनको 4 मेथड के थ्रू, ये जो एक तरीका है उसके थ्रू आप उनको मैनेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ होती है, अच्छा पहले मैं आपको मेथड का शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, दैट इज कार्स, CARS। सी फॉर उनके साथ कनेक्ट हो, एम्पैथी के साथ, ठीक है, उनको अटेंशन चाहिए, उनको रेस्पेक्ट चाहिए, उनको वो होता है ना इधर माई वे और हाईवे, वैसे वाले लोग होते हैं। तो अगर मैनेज करना ही है उनके साथ रिलेशंस, तो उनको एम्पैथी दो, आई फील इट, आई अंडरस्टैंड इट, ये सेंटेंसेस उनके साथ बोलिए, उनको अटेंशन दीजिए। सी के बाद आता है ए, दैट इज एनालाइज। उनके साथ रहने के लिए आपको थोड़ा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन प्लान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा अपनी चीज़ बोल करके उनसे हट नहीं सकते हो, तो आपको एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, लाइक ऐसी उनको चॉइसेस दो, जैसे आपको बाहर जाने का मन नहीं है तो उनकी पसंद की कोई चॉइसेस, ठीक है, आपको उनकी पार्टी अटेंड नहीं करनी है तो आप उनको कुछ ऐसे ऑप्शंस दीजिए जिससे उनको समझ आए कि कंट्रोल उनके हाथ में है, समझ रहे हैं। डिटेल पे बाद में जाएंगे, बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि आपको एनालाइज करना है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, ये उनको महसूस होना चाहिए, भले ही आप जो ऑप्शन दे रहे हो दोनों वो आपके अपने ऑप्शन है जिसमें आप ही खुश हो, बट उनको ये महसूस करवाओ कि वो डिसीजन ले रहे हैं, चॉइस उनकी थी, ठीक है। आर फॉर होता है रिस्पॉन्ड टू हॉस्टिलिटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको उनके बारे में कुछ पता भी है कि आज इनके साथ कुछ गलत हुआ है, पूरी कहानी भी पता है ना, तो भी इग्नोरेंट रहो उनके साथ, बहुत ज़्यादा डीप में मुझे सब पता है और ज़रूरत से ज़्यादा एम्पैथाइज करने अगर आप जाओगे तो वो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, ठीक है, तो इग्नोरेंट बने रहो। इग्नोरेंट, अच्छा, ओ रियली, ओ माय गॉड, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, ओहो दैट इज टू बैड, नहीं होना चाहिए था, लाइक दिस, एम्पैथाइज करो बट इतना ही कि मुझे नहीं पता था, तुम जितना बता रहे हो उतना पता था, एंड ट्राई टू
चेंज द टॉपिक, क्योंकि वो लगे रहेंगे उसी टॉपिक पे फिर अदरवाइज, ठीक है। एक होता है एस फॉर सेट लिमिट, एक लिमिट सेट करो। और क्योंकि आप अपने हिसाब से अगर बोलोगे ना कि चलो ठीक है अब ये टॉपिक पे बात बंद करते हैं, तो उनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लगेगा और उनको ट्रिगर होगी, जो उनकी प्रॉब्लम है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, वो ट्रिगर हो जाएगा। वो ट्रिगर होने से बचाने के लिए आपको जो करना है दैट इज फिगर आउट दोज थिंग्स। मे बी कभी कभी होता है हमको कुछ बहाने बनाने पड़ते हैं, वो बहाने क्या हो सकते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ना एक कॉल आ रहा है, हम लोग ये बात फिर से रिज्यूम करते हैं लाइक दिस। या फिर अगर आप ऑफिस में हो तो अच्छा मुझे ना बॉस का कॉल आया था, मुझे उनको कॉल बैक करना है, या उन्होंने कैबिन पे बुलाया था, मुझे मिलना है, अभी थोड़ा मुझे बाहर जाना है, वापस आके हम लोग डेफिनेटली इस बारे में बात करते हैं लाइक दिस। तो अगर आपको समझ आता है कि कोई बंदा कॉन्फ्लिक्टिंग है और आपका बहुत सारा टाइम इस बात पे चले जाने वाला है कि उनको आप अटेंड, सबने बहुत ट्राई करा हुआ है, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग लोग वो लोग हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी पॉजिटिव रहने का ट्राई कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बेमेल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिनसे आप उनसे मेंटेन कर सकते हो, लिमिटेड फॉर्म में आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। मुझे बताना अगर आपके भी कोई तरीके हैं, आपका भी कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई है और आप कार्स टेक्नोलॉजी मेथड के अलावा भी, यानी CARS जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर आप कोई और आपकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, सो आई वुड लव टू नो दैट, ठीक है। सो प्रैक्टिस दैट, बी हैप्पी। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो, बट आपका मोटो है लाइफ में खुद को खुश रखना, ठीक है। सो उसी के ऊपर काम करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।